नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एस कनन जी। कनन जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। दिन और रात, क्योंकि आईपीएल शुरू हो चुका है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। और क्रिकेट का धमाका, क्रिकेट में धूम धड़ाके के साथ पहले हमने ओपनिंग सेरेमनी देखी और उसके बाद मैच भी जो है बड़े धूम धड़ाके के साथ चल रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पानी फेर दिया। बारिश हुआ कलकत्ता में, बट बारिश एन मौके पे रुका जी। केकेआर लेड बाय वेटरन, इनको कहते हैं अजिंक्य रहाणे, फर्स्ट हाफ सेंचुरी ऑफ द आईपीएल 2025। आज आईपीएल का 18th एडिशन है। समझता हूँ कि 2 महीने तक यही चर्चा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आईपीएल भी युवा हो चुका है। विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट के 18वें संस्करण का उद्घाटन आज रंगारंग समारोह के साथ हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बनाए। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के तीसरे दिन अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। और इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला वेल्स से हो रहा है। पटना में सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कांस्य पदक जीते। तो हम शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट के 18वें संस्करण के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ वर्तमान चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 115 रन बना लिए हैं। और जैसा कनन जी ने कहा कि अजिंक्य रहाणे जबरदस्त हाफ सेंचुरी, 180 के औसत से रन बनाए, 56 रन उन्होंने। और सुनील नारायण भी जो है वो 44 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। तो दो धड़ाके तो चले गए, लेकिन अभी भी डेप्थ बहुत है इनकी बैटिंग में। डेप्थ बहुत है, बट मुझे यही ताजुब हो रहा है कि बॉलिंग क्यों किया पहले बैंगलोर ने। नॉर्मली आप टॉस जीते तो बैटिंग करते हैं, अगर उनको अपने बॉलिंग पे भरोसा हो तो स्पिनर पहले पिटे। बट पहला मैच है, पहला स्ट्रेटेजी है। नया कप्तान रजत पाटीदार यहाँ बैंगलोर के लिए और रहाणे कलकत्ता के लिए जी। तो काफी सरप्राइजेस होगा, आई एम फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, सरप्राइजिंग बहुत ज्यादा होना है। और अभी डेप्थ में अगर हम देखें तो रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, इन सभी को आना है यहाँ पर। और इसके पहले अगर हम एक नजर डाल लें तो प्रतियोगिता का आज शाम रंगारंग उद्घाटन जो है वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुआ। और समारोह में शाहरुख खान, दिशा पाटनी, गायिका श्रेया घोषाल और पंजाबी गायक करण औजला सहित कई सितारों ने अपनी प्रस्तुति दी। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू मोराई से मस्त पवन की। और प्रतियोगिता के नियमों में बदलाव पर यह रिपोर्ट सुन लेते हैं जरा हम। टूर्नामेंट में 10 टीम 65 दिन में 74 मैच खेलेंगी। प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को होगा। इस बीच बीसीसीआई ने प्रतियोगिता के नियमों में 4 बड़े बदलाव किए हैं। इस बार गेंदबाजों को गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। शाम के मैच में ओस से निपटने के लिए गेंदबाजी करने वाली टीम के पास 11वें ओवर में गेंद बदलने का विकल्प होगा। इस सत्र में नई आचार संहिता भी लागू हो रही है। इसमें डिमेरिट पॉइंट सिस्टम और निलंबन पॉइंट शामिल किए गए हैं। डीआरएस का विस्तार किया गया है। अब इसका इस्तेमाल ऊंचाई वाले नो बॉल और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल के लिए किया जा सकता है। हिमांशु कांडपाल, स्पोर्ट्स कैन। तो मैच तो अभी जारी है ही है कोलकाता और बेंगलुरु के बीच में, लेकिन कल जो मुकाबले होने वाले हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि कल 3:30 बजे हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान से और 7:30 बजे चेन्नई का मुकाबला मुंबई से होगा। तो कल भी 2 धमाकेदार मैचेस हैं यहाँ पर। देखिए, जब वीकेंड होता है ना, आईपीएल वीकेंड होता है, ऐसे ही मैचेस होते हैं एंड हाई क्वालिटी मैचेस है। मैं समझता हूँ कि इक्वल लग रहा है सारे टीम। पंजाब की तरफ आप देखें, श्रेयस अय्यर हैं। अगर आप लखनऊ की तरफ देखें तो ऋषभ पंत हैं। तो एक बैलेंस सा नज़र आ रहा है। बट वीकेंड पे बिल्कुल मुंबई वर्सेस चेन्नई, वेरी हॉट मैच। बट राजस्थान को भी आप कमज़ोर टीम नहीं समझ सकते, बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। हैदराबाद की चुनौती उनके लिए रहेगी। और फिलहाल अगर हम अभी स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो 12 ओवर हो चुके हैं, 3 विकेट पर 125 रन बन चुके हैं। 200 से ऊपर का तो टारगेट दिख रहा है बेंगलोर के लिए। 200 इज पार फॉर द कोर्स, जैसे गोल्फ में बोलते हैं। पार तो इतना तो आपको करना है। और व्हेन यू हैव अ गुड स्टार्ट जी,
मतलब आपने यू डोंट लूज अर्ली विकेट्स, इसका मतलब है आप 200 तो आप कर रहे हो, क्योंकि आजकल रीडिफाइन हो रहा है, बैटिंग इज गेटिंग रीडिफाइंड। जो पहले का T20 था और अब का T20 है, आप देखिए ना, जैसे ही रहाणे गए 3 विकेट झटके में गए, तो इसका मतलब थोड़ा प्रेशर बन जाता है कैलकाटा पे। बट मेन थिंग इज टीम्स हैव अंडरस्टूड, मतलब जैसे हिमांशु पाल हमने सुना, रूल का चेंजेस, परिवर्तन भी जो हो रहा है बैटिंग में भी हो रहा है। पहले इट यूज लाइक स्लॉटर हाउस और बॉलर्स बोलते थे इसको, अब बॉलर्स भी अडेप्ट कर चुके हैं, स्पिनर्स भी विकेट लेते हैं। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती है, तो अदर टीम्स आल्सो हैव सम मिस्ट्री स्पिनर। तो यही है नया चीज, एंड आई थिंक इनोवेशन 18वें साल में जो किया है अभी आईपीएल में काबिले तारीफ है। बिल्कुल। और इस बीच चौथा विकेट भी गिर चुका है कोलकाता का, 4 विकेट पर 125 रन बन चुके हैं। हम आईपीएल से थोड़ा बाहर निकलते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के तीसरे दिन का लेखा जोखा जानते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक कपिल से। हौसलों की उड़ा है, हर कदम एक पैसा है, जीत के है इरादे, हम भारत की शान है। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के तीसरे दिन बैडमिंटन में नितेश कुमार, कृष्णा नागर, मनीषा रामदास और संजीव कुमार ने अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। महिला पैरा तीरंदाजी में पैरालंपिक पदक विजेता शीतल देवी ने फाइनल में प्रवेश किया है। उभरती हुई पैरा तीरंदाज पायल नाग ने भी फाइनल में जगह बनाई। शीतल देवी ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में शीर्ष एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करने को एक शानदार अवसर बताया। खेलो इंडिया हो रहा है, बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं आर्चरी में, उनको खेलने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि उनके साथ खेलने से। जैसे हम भी बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं बहुत सारे आर्चर आते हैं, उनके साथ खेलते हैं। खेलो इंडिया हर बार होना चाहिए ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले खेलने को। यहाँ पे मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की जरूरत होती है। पैरालंपिक पदक विजेता राकेश कुमार ने भी पैरा तीरंदाजी के फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने खेलों की प्रशंसा करते हुए इसे युवा पैरा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच बताया। पैरा गेम्स एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ताकि जो भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं और जो हम जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करें, उनके साथ खेले, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और इंटरनेशनल लेवल पे पैरालंपिक्स एशियन गेम में मेडल ला के देश का नाम रोशन करें। नए आने वाले जितने भी खिलाड़ी, चाहे वो किसी भी गेम से हैं, मेरा उनसे विनती रहेगी कि वो सिर्फ अपने कोच जिनके पास वो सीख रहे हैं वो जो कहते हैं वो करें। मैं आज तक वही करते आया हूँ और सफलता मेरे आगे आगे रही है हमेशा। इस बीच निशानेबाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। मोना अग्रवाल ने रजत और आकांक्षा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन। हौसलों की उड़ा है, हर कदम एक पैसा है, जीत के है इरादे, हम भारत की शान है। तो पैरा एथलीट्स के हौसले जो है सचमुच नई उड़ान लग गई है उनको। पैरा गेम्स अगर हम देखें, पैरा ओलंपिक हों, पेरिस वाले हों या उसके पहले टोक्यो की बात करें, और नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अब एक और नाम जो आर्चर का आया है वो है पायल नाग, जो जिनके पास वो भी बिना हाथ पैर वाली आर्चर हैं और शीतल देवी को अपना आइडियल बताती हैं। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं हमारे बहुत सारे सितारे हैं हमारे पास पैरा ओलंपिक्स, पैरा एशियन गेम्स में और पैरा खेलो इंडिया में। अभी भी याद है जब 2023 दिसंबर में इसका आयोजन हुआ पहली बार, ठंड बहुत था दिल्ली में, मतलब नेहरू स्टेडियम में और अन्य वेन्यूज पे। सोचा कि एक लोग एथलीट कैसे कम्पीट करेंगे, कम्पीट किया। और जो बोला है इन खिलाड़ियों ने कि कंपटीशन लगातार होना चाहिए, सरकार साथ देना चाहिए, साथ दे रही है। मतलब पिछले साल देखा कि पेरिस पैरालंपिक्स में कितना प्रदर्शन अच्छा रहा। बिल्कुल वही प्रदर्शन अगर आप उम्मीद करते हैं कि मेडल्स में ट्रांसलेट हो 2026 एशियन गेम्स में नगोया जापान में, तो उसके लिए ज़रूरी है इनको एक्सपोजर भी देना है, इनको कंपटीशन भी देना है। और आपने मेंशन किया शीतल देवी, शीतल को तो सभी जानते हैं। ऐसे इतने सारे खिलाड़ी हैं, हम जैसे लोग छोटी सी चीज़ों को लेके लिए बोलते हैं कि बहुत तकलीफ है, उनका तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रदर्शन में। बिल्कुल बिल्कुल। और पदक तालिका की बात करें तो तमिलनाडु 16 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ पहले, हरियाणा 14 स्वर्ण सहित 45 पदकों के साथ दूसरे, राजस्थान 10 स्वर्ण के साथ 26 पदकों के साथ तीसरे, और दिल्ली जो है 3 स्वर्ण सहित 17 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और बैडमिंटन से जो हमारे पास खबर आ रही है, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल सेमीफाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की शेंग शू ली और तेंग निंग ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में 21-15, 15-21, 12-21
किर्गिज से हरा दिया। टॉप सीड जोड़ी थी चीन की और हमारी जोड़ी चौथी वरिता प्राप्त थी। पहला गेम हम जीते लेकिन बाकी 2 गेम में वो बरकरार नहीं रख पाए। कि टाइम देना पड़ेगा जी, बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर ना डालें, अच्छा रहेगा। ओके, चलिए। और कबड्डी से जो खबर आ रही है, कबड्डी में इस समय इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला वेल्स से हो रहा है। एक तरफा मुकाबला जाता हुआ दिख रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 39-11 की बढ़त बना रखी थी और इसी वेल्स ने हमें लीग मुकाबलों में अच्छी चुनौती दी थी, लेकिन सेमीफाइनल में तो मामला बिल्कुल वन साइडेड सा दिख रहा है। बिल्कुल वन साइडेड ही है जी। और महिला वर्ग में कल फाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और बिहार के पटना में सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमें क्वाड स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। कल सेमीफाइनल में पुरुष टीम को वियतनाम ने हराया और महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत को थाईलैंड ने जो है वो पराजित किया। टूर्नामेंट में आज डबल्स मुकाबले खेले जा रहे हैं। और हॉकी इंडिया से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि हॉकी इंडिया ने आगामी सीनियर महिला राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए 65 सदस्यीय कोर संभावित खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है और इसका चयन पंचकुला में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हॉल में किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया गया। तो यहाँ 30 खिलाड़ी तो कोर ग्रुप वाले हैं, 35 नए खिलाड़ी विभिन्न राज्यों से बुलाए हैं और कोच बड़े उत्साहित दिख रहे हैं हरिन जी की टीम जो है हमें पुराने और नए खिलाड़ियों का बैलेंस मिला है। देखिए बैलेंस तो है क्योंकि हरिंदर ने काफी एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस किया है जी। अगर हम 2 साल पहले की ओर नजर डालें, 2023 में जब एशियन गेम्स हुआ था तब भारत क्वालिफाई नहीं कर पाया था पेरिस ओलंपिक्स के लिए। उसके बाद 2024 जनवरी में जब ओलंपिक क्वालिफायर हुआ था तब भी चूक गए। कोच में परिवर्तन हुआ है, हरिंदर सिंह वापस आए हैं क्योंकि ये इंसिस्ट करते हैं कि मिक्स होना चाहिए। वहाँ आप देखें सविता पुनिया जैसे कि एक सीजन प्लेयर 300 मैचेस के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास है रियल बिग स्टार सलीमा तेते। सो व्हेन यू ब्रिंग इन दी एक्सपीरियंस एंड यूथ, आप उसमें से छाट सकते हैं किस तरह का स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपने अगर 25 के बाद 26 में एशियन गेम्स में जीतना है जी। और अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, लक्ष्य 28 है बिल्कुल लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। दैट इज व्हाई दे आर ब्रिंगिंग इन फ्रेश यंग टैलेंट जी। और 2 चरणों में चलेगा ये शिविर। अगले हॉकी प्रो लीग चरण के लिए 30 अप्रैल के बाद अंतिम 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। और जो एक और खबर हमारे पास क्रिकेट के दौरे की है, भारत अक्टूबर में 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 12 साल के बाद वेस्टइंडीज की टीम की मेजबानी करेगा। पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से मोहाली में और दूसरा 10 अक्टूबर से कोलकाता में होगा। तो वेस्टइंडीज लंबे अरसे के बाद टेस्ट दौरे के लिए इंडिया आ रही है। 2013-14 में आई थी ये टीम हमारे यहाँ। 2013 आप बात कर रहे हैं, वही सचिन तेंदुलकर का जी विदाई। हाँ विदाई। देखिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट हैज सीन डाउनफॉल जी। अगर वापस आ रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी लोगों ने बहुत मिस किया था वेस्ट इंडीज को, खासकर जब देखा कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा पाकिस्तान का अपने घर में और फिर दुबई में। सो वेस्ट इंडीज एक ट्रेडिशनल क्रिकेट फोर्स है, वापस आ रहे हैं तो इट इज वेरी गुड जी। और वेस्ट इंडीज की श्रृंखला के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम 2 टेस्ट 3 एक दिवसीय मैच और 5 T20 मैचों श्रृंखला के लिए भारत में आएगी। और पहला वनडे जो है वो 30 नवंबर को रांची में होगा। पहला टेस्ट दिल्ली में और दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला जाएगा। हम आईपीएल की ओर रुख कर ले तो वहां पर 15वां ओवर चल रहा है। 4 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं केकेआर ने, कोलकाता की टीम ने। अनंत जी, आप स्टूडियो में आए, विस्तार से आपने हमसे खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। और चलते चलते श्रोताओं, हम आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट के 18वें संस्करण का उद्घाटन आज रंगारंग समारोह के साथ हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ताज़ा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 4 विकेट पर 143 रन बना लिए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के तीसरे दिन आज अवनी लेखरा ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला वेल्स से हो रहा है और अंतिम समाचार मिलने तक भारत ने 72-22 की बढ़त बना ली थी। और पटना में सेपक टकरा विश्व कप के में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर, क्योंकि कुछ ही समय में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।